मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्वीक का लास्ट चैप्टर, जिसको आप पॉलिटी भी बताते हैं आप। तो 7th क्लास की जो पॉलिटी है उसका लास्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। तो उस चैप्टर का नाम है आपका शर्ट इन द मार्केट। देखिए जो शर्ट है ना, जो सामने आपके बनाई गई है, इस पे जो ये सारा दिखाया गया है ना कि कैसे ये शर्ट, कॉटन की जो शर्ट है ना, ये कैसे बनाई गई है। तो पहले आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है, कॉटन प्लांट है। देखिए ये कॉटन फील्ड्स है, ठीक है। तो वुमेन है ना इन कॉटन को पिक कर रही है। एंड देन देखिए जो वो कॉटन को जो सीड्स है ना वगैरह उसको निकाल, उसको बोलते हैं गिनिंग। जब कॉटन के सीड्स को निकाला जाता है फिर उनको क्या बनाया जाता है, थ्रेड्स में यान बनाया जाता है, कॉटन का यान बनता है। एंड जो कॉटन का यान है ना उसके बाद उसको क्या किया जाता है, डाई किया जाता है, ठीक है। ये कॉटन यान को यहाँ पे डाइंग होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कॉटन बेल्स है। तो अब हम इसी को पढ़ने जा रहे हैं कि जैसे ये सारा जो प्रोसेसिंग है, कॉटन फील्ड टू कॉटन, फाइनली यहाँ पे कॉटन पहुँचता है मार्केट्स में, जिसको हम खरीदते हैं। तो जो ये सारा प्रोसेसिंग है ना ऑफ अ शर्ट, यानी कि ये जो ये कहानी है ना, अपनी जो शर्ट है ना अपनी खुद बता रही कि मेरे साथ मैं कैसे आपके सामने आई हूँ। मतलब जो मार्केट है, मार्केट में मैं कैसे एग्जिस्ट हुई, कहाँ से मेरा प्रोसेसिंग स्टार्ट हुआ, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुआ, फिर उस मैन्युफैक्चरिंग में कौन कौन आपके साथ है, मतलब इस मैन्युफैक्चरिंग में टू द जो चेन है आपका सारा मार्केट में, मैन्युफैक्चरिंग टू द सेलिंग, ठीक है, फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग टू द सेलिंग, टू द बाइंग ऑफ द प्रोडक्ट, वहाँ तक जो पहुँचता है ये सारा चेन जो मार्केट का बनता है। किसका बनता है, कॉटन का, कॉटन शर्ट का। एक शर्ट यानी कि हम जो हज़ारों कपड़ा दिन में बिकता है कॉटन का, तो जो ये सारा कपड़ा है ना उसका जो प्रोसेसिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, डाइंग है, उसका जो स्पिनिंग है, गिनिंग है, ये सब कैसे होता है। आज हम इन सारे प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे और पढ़ेंगे कि कौन से लोग किस प्रोसेस में इसमें जुड़े हैं, ठीक है। कौन से लोग कौन सा प्रोसेस करते हैं और उस प्रोसेस में उनको कितना अर्निंग होता है, कहाँ पे किस लेवल ऑफ द प्रोसेसिंग में किसका अच्छा खासा अर्निंग हो जाता है। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है आपका ये जो कॉटन ट्री है। यहाँ पे आपका ये क्या है, ये आपका कॉटन ट्री है, ठीक है। तो पहले जो ट्रे, ये जो है ना कॉटन, ये आपका कॉटन है। कॉटन से फील्ड से निकाला तो क्या कहाँ जाता है, ये गिनिंग मिल में जाता है, ठीक है। गिनिंग मिल में क्या होता है, गिनिंग मिल एक ऐसी मिल होती है जहाँ पे कॉटन को सीड्स को, कॉटन के जो सीड्स है ना वो निकाले जाते हैं एंड कॉटन को प्रेस किया जाता है, उनको बेल्स में कन्वर्ट किया जाता है, कॉटन बेल्स बनाया जाता है। उसके बाद इन बेल्स को स्पिनिंग मिल्स में भेजा जाता है एंड स्पिनिंग मिल में इनको क्या, यान बनाया जाता है। यान होता है थ्रेड्स में, ठीक है। कॉटन यान बनता है एंड कॉटन यान जो है ना कहाँ जाता है, फिर यान डीलर्स के पास, जो उसको क्या करते हैं, फिर ये कपड़ा बनाते हैं एंड उसका फिर डाइंग होता है, फिर बाकी चीज़ें होता है। अब आप ये देखिए जो गिनिंग है ना वो क्या होता है, कॉटन गिनिंग। देखिए पहले गिनिंग, तो प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग फाइबर्स फ्रॉम द सीड्स ऑफ कॉटन, उससे हम बताते हैं गिनिंग। देखिए ये आपका गिनिंग प्रोसेसिंग यहाँ पे हो रहा है। जो कॉटन है ना इससे क्या निकाला जा रहा है, इससे कॉटन फाइबर से सीड्स निकाला जा रहा है। उसके बाद आपका कॉटन सीड्स निकाला तो क्या बनता है, ये आपके कॉटन बेल्स हैं। क्या है, कॉटन बेल्स। यहाँ पे आपका कॉटन बेल बनाया जाता है। ये एक रिफाइंड कॉटन है जिसको कि साइजेस में बनाया जाता है ताकि आगे फिर इसको भेजा जा सके। कॉटन बेल्स है आपके। और बेल्स के बाद क्या आता है, कॉटन स्पिनिंग आता है। तो स्पिनिंग में क्या होता है, ट्विस्ट कॉटन फाइबर्स है ना कहाँ, इनटू यान और थ्रेड, ठीक है। इसको बनाते हैं यान या थ्रेड, इसमें मतलब बनाया जाता है, यान बनता है। यानी कि यान होता है, थ्रेड्स होता है, बहुत लंबा लंबा थ्रेड बनता है कॉटन का, ठीक है। तो उसके बाद कॉटन की क्या होती है, डाइंग एंड फैब्रिक, ठीक है। जो फिर उसके बाद डाइंग होती है। देखिए आपका सारा यान है कॉटन का, ठीक है। तो फिर कैसे कन्वर्ट होता है ये फैब्रिक में, ये आपका फैब्रिक बन गया। जो कॉटन शर्ट्स के बारे में अभी हम पढ़ रहे हैं, ये आपका शर्ट आपके सामने आ गया। इतना सारा प्रोसेसिंग के बाद आपका क्या बन जाता है, कॉटन शर्ट बन जाता है। तो जो पहला प्रोसेस है ना कॉटन का, वो आपका क्या है, पहले आपको फील्ड में जाना है। पहले आपको क्या चाहिए, आपको पहले आपको कॉटन फील्ड चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट है कॉटन फील्ड। तो पहले हम कॉटन फील्ड में जाते हैं, ठीक है। तो ये फील्ड किसका है, आपका स्वापना का है। किसका है ये, स्वापना का। स्वापना का कौन सा फील्ड है, कॉटन का, यानी कि जो कॉटन उगाती है अपने खेतों में, ओके। और कहाँ पे ये स्वापना उगाती है, इसका जो ये फील्ड है ना, कॉटन फील्ड है, ये कहाँ पे है, इसको आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश के एक छोटा सा शहर, उसका नाम है कुरनूल, उसी वहाँ पे इसका एक छोटा सा
पीस ऑफ लैंड है जहाँ पे ये एक स्मॉल फार्मर है, ठीक है। कौन सा वाले लेकिन फार्मर है, कॉटन का। मतलब जैसे हमारे यहाँ अक्सर पैडी फील्ड, मतलब हमारे यहाँ कहीं पे वीट होता है, कहीं पे पैडी होता है, कहीं पे कोई और चीज़ उगती है। तो यहाँ पे कौन सा चीज़ उगती है, कॉटन में। कॉटन को कौन सा चाहिए, ब्लैक सॉइल चाहिए। कॉटन को उगने के लिए क्या चाहिए आपका, ब्लैक सॉइल चाहिए। कॉटन के लिए आपको चाहिए ब्लैक सॉइल। तो स्वापना रहती है आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के छोटे से कुरनूल है उसका नाम। तो वहाँ पे कॉटन उगाती है, ठीक है। तो अभी जो ही कॉटन राइप होता है तो उसके बाद ये क्या होता है, बर्स्ट होना स्टार्ट होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कॉटन राइप हो गया है ना, अब क्या होता है, बर्स्ट होता है, खुल जाता है, ठीक है। देखिए कॉटन फील्ड्स ऐसे होते हैं आपके, ठीक है। तो ये जो ही राइप होता है तो ये बर्स्ट होना स्टार्ट होता है। तो उसके बाद इसको क्या करना पड़ता है, हार्वेस्ट, यानी कि उसको निकालना पड़ता है, ठीक है। तो कॉटन को कलेक्ट करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा मतलब बहुत दिन लगते हैं। हार्वेस्ट होते हैं, निकालते हैं, जिस तरह हम लोग पैडी का हार्वेस्ट करते हैं वैसे कॉटन का जो ये बॉल्स है ना, इनसे इनका जो राइपनिंग होता है, जब ये मतलब बर्स्ट होता है, जो कॉटन निकलता है उसको उठाते हैं, कॉटन को उठाते हैं, ठीक है, अच्छे से। तो सारा कॉटन कलेक्ट किया जाता है। तो लेकिन इस स्वप्ना क्या करती है ना, ये इसको कुरनूल मार्केट में बेचने नहीं जाती है, ठीक है। ये इसको नहीं जाती है वहाँ पे। तो ये कहाँ जाती है, जाती है अपने हस्बैंड के साथ। कहाँ जाती है, अपने हस्बैंड के साथ एक लोकल ट्रेडर के पास, ठीक है। स्वप्ना और उसका जो हस्बैंड है वो जाता है एक लोकल ट्रेडर के पास अपना ये कॉटन बेचने। तो ऐसा क्यों होता है कि वो एक मतलब जो ही मेरा कोई मैंने कोई चीज़ बनाई, ठीक है, फार्मर है, फार्मर ने कोई चीज़ उगाई, कोई चीज़ बनाई, उसके बाद वो डायरेक्टली क्यों नहीं मार्केट में जाता है उसको बेचने के लिए। उस टाइम जैसे अभी किसी का सीज़न चल रहा है, किसी मतलब किसी फ्रूट का या किसी चीज़ का सीज़न जब चल रहा था, हम उस टाइम क्या करते हैं, उसको जाके मार्केट में बेच के आते हैं। हमें पता होता है कि इससे हमें अच्छा प्रॉफिट आएगा क्योंकि अभी इसका सीज़न है। तो ये क्यों नहीं जाती है एक डायरेक्टली मार्केट में बेचने इसको, क्योंकि जो ही स्टार्ट होता है ना, जहाँ जब ये कॉटन का जो ये फार्मिंग है, जब ये स्टार्ट करती है कॉटन का फार्मिंग, उस टाइम क्या होता है कि स्वप्ना ने कर्जा लिया होता है, शी हैड बोरोड, ठीक है। उसने क्या लिया होता है, डेट लिया होता है, कितना, 2500 रुपये का। कितना लिया होता है स्वप्ना ने, स्वप्ना ने लिया होता है 2500 रुपये, ठीक है। 2500 रुपीज़ इसने लिया होता है कर्जा, ठीक है, उसी लोकल ट्रेडर से जिसके पास से अभी जा रही है। एंड उसमें उसने लिया होता है हाई इंटरेस्ट रेट, ठीक है। वो कहता है मैं आपको 2500 दूंगा, लेकिन मैं आपको जो रिटर्न मुझे करना है 2500 के बदले आपको 3000 करने हैं, मुझे रिटर्न करने हैं। यानी कि 500 इसने कमाए, कितने मतलब 500 रुपये इसने इसको इंटरेस्ट लिया, स्वप्न को इसने 500 रुपये इंटरेस्ट लिया। तो लेकिन स्वप्न को क्या ज़रूरत है, क्या मजबूरी थी इससे पैसे लेने की, क्योंकि जब इसको कॉटन की खेती करनी थी तो उस कॉटन की खेती के लिए पहले इसको क्या चाहिए था, पहले इसको सीड्स चाहिए था, ठीक है। सीड्स पहले इसको खरीदने थे। उसके बाद उन फील्ड्स के लिए इसको क्या चाहिए, फर्टिलाइज़र, ठीक है, फर्टिलाइज़र चाहिए यानी खाद वगैरह। फिर पेस्टिसाइड्स चाहिए, यानी कि जैसे जो कीड़े वगैरह है ना वो सब दूर रहे कॉटन से, ठीक है। पेस्टिसाइड्स कीड़े मकोड़ों के लिए। तो ये तीनों चीज़ों के लिए इसको क्या चाहिए था, पैसा। यानी कि कॉटन की खेती करने के लिए इसको ये इन तीन चीज़ों की ज़रूरत थी, सीड्स की थी ज़रूरत, फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत थी और पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत थी, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि जो स्वापना है ना, ये चीज़ बाई करने के लिए इसके पास पैसा होता नहीं है। तो एक लोकल ट्रेडर के पास जाती है, उससे लेती है 2500 रुपये उधार। उस सब में ये सारी चीज़ें ये लाती है ताकि कॉटन का कल्टिवेशन कर सके। तो उसके बाद लेकिन एक तो इसने बोला था इंटरेस्ट रेट तुम्हारा हाई है, ठीक है, जो इसने ये 2500 रुपये लिए थे उधार इस लोकल ट्रेडर से। एक तो उसने बोला था तुम्हारा इंटरेस्ट में मैं तुम्हें इसको हाई इंटरेस्ट रेट पे देना पड़ेगा, एक तो वो था। दूसरा क्या बोला था कि जब तुम्हारी कॉटन की खेती होगी, ठीक है, यानी कि जब कॉटन उगेगा आप उसको कलेक्ट करोगे, उसके बाद मुझे ही भेजना है, यानी कि जो फाइनल प्रोडक्ट है आपका वो मुझे ही भेजना है, ठीक है। जो आप उगाओगे सारा काम करोगे तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट है आपको वो मुझे ही भेजना है, किसी और को आप कॉटन नहीं बेचना। क्योंकि स्वप्ना ने तभी उसको बोला था मैं आपको लोन दूंगा जब तुम इस कंडीशन पे राज़ी हो जाओगी। तो स्वप्ना ने उसको प्रॉमिस किया कि मैं उसी को अपना जो कॉटन का जो मेरा निकलेगा सारा जो कल्टीवेशन जो यील्ड आएगा कॉटन को आपको मैं बेचूंगी।
जो कॉटन का कल्टीवेशन है इसमें बहुत ज़्यादा इनपुट्स की ज़रूरत है। मैंने अभी आपको बताया जैसे इसमें फर्टिलाइज़र का नीड होता है, पेस्टिसाइड्स का नीड होता है, और फार्मर्स को ना हैवी एक्सपेंसेस पड़ते हैं इन चीज़ों के लिए। फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स के लिए बहुत खर्चा पड़ता है फार्मर्स का। इसीलिए जो छोटे छोटे फार्म, जैसे स्वापना भी एक स्मॉल फार्मर है, तो वैसे ही जो छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं उनको पैसा बोरो करने की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो अपना एक्सपेंसेस कंप्लीट कर सके। अब ये पहुँचे कहाँ पहुँचे, इस ट्रेडर के यहाँ पे, ठीक है, एट द ट्रेडर्स यार। उसके दो आदमी ने इसका जो कॉटन था ना उसको क्या किया, उसको तोला, ठीक है, वे किया, उसको तोला। जो स्वापना ने उनको कॉटन लेके गई थी उसको तोला। तो उन्होंने बोला कि 1500 पर क्वांटल मिले। क्वांटल होता है 100 kgs, ठीक है, यानी कि 100 kgs का आपको 1500 मिलेगा। तो कॉटन टोटल के जो कॉटन है ना उसने कितना फेच किया, 6000, क्योंकि इसके पास, तो इसका मतलब क्या होगा, इसके पास 2 क्वांटल होंगे, 1500 एक क्वांटल, 1500 2 क्वांटल, ठीक है। तो इसके पास थी 200 kgs ऑफ कॉटन एंड 200 kg ऑफ कॉटन इसने भेजा 6000 रुपये में। तो ट्रेडर जो था ना इसने पहले इसको 3000 डिडक्ट किया। कितना किया डिडक्ट, 3000, किस चीज़ का, जो उसका रीपेमेंट लोन था, जो उसने लोन लिया था और उसका इंटरेस्ट लिया। और स्वप्ना को इसने कितना पे किया, 3000 रुपये दिया हाथ में, ठीक है। तो स्वप्ना मतलब उसको सिर्फ कितने मिले बेचारे को, 3000। तो ट्रेडर ने बोला, वो जो बोल रहा है कि कॉटन की तो आज कोई भाव नहीं है, आज तो उतना ज़्यादा वो नहीं है, इसका अच्छा रेट नहीं है, तो क्योंकि कॉटन मार्केट में बहुत कॉटन है। तो ये हर कोई दिखाता है ना कि अपना, कि मैं आपसे, आप मुझे ही भेजो बिकॉज मैं आपको अच्छी रेट से, हर एक दुनिया में खुद को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है, ठीक है। ये सबकी आदत है, इंसान का ये नेचर में होता है कि जब वो कोई चीज़ करता है ना तो सामने वाले को कन्विंस करता है कि हाँ जो मैं आपको रेट से सबसे अच्छी रेट से। और ख़ास तौर पे उन मतलब लोगों को जिनको ज़्यादा पता नहीं हो मार्केट्स के बारे में, तो उनको तो ज़्यादा ही लोग मुझे ये समझते हैं। तो उसके बाद स्वप्ना ने बोला कि मैंने 4 महीना काम किया। कितना, 4 महीना इसने इस पे काम किया होता है। उसके बाद अब देखो मेरा जो कॉटन है कितना साफ़ है एंड कितना क्लीन है ये। मेरे को लगा था मुझे इससे अच्छा, मुझे लगा था आप मुझे इससे अच्छा प्राइस देंगे, लेकिन अब देखो ट्रेडर क्या बोलता है, वो कहता है कि अम्मा मैंने आपको अच्छा प्राइस दिया, जो बाकी ट्रेडर्स हैं ना वो आपको इतना भी नहीं पे करते। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है जाके आप कुरनूल मार्केट में चेक करो। अब स्वप्ना को कुछ बोल नहीं सकती बिकॉज उसको ऑलरेडी पता है कि लाइक मैंने इसे लोन लिया है वगैरह, शी ऑलरेडी नोज द थिंग्स, तो उसको पता है मैंने प्रॉमिस भी इसे किया है। तो स्वप्ना कहती है कि आप गुस्सा मत कीजिए, मैं आपको कोई शक नहीं कर सकती हूँ कि आई होप, मुझे ये लगा था कि शायद मैं मतलब इस पर अच्छा थोड़ा कमाऊँ, क्योंकि 4 महीने का, 4 महीने की जो इसने मेहनत करी, स्वप्ना ने जो 4 महीने की मेहनत करी उसमें उसने सिर्फ 3000 कमाए। कितने कमाए, ओनली 3000 उसने कमाया 4 महीने का। स्वप्ना को लेकिन पता था जो अगर वो मार्केट में ही कॉटन बेचती तो उसको 1800 पर क्वांटल मिलता, यानी कि अगर वो मार्केट में ही बेचती तो उसको 1800 मिलता पर क्वांटल। तो उसको कितना हो जाता फिर, तो उसको मिल जाता फिर 18 हो गया, इट विल गो टू 6600, ठीक है। 1500 उसको मिला था वहाँ पे पर क्वांटल, यहाँ पे उसको 1800 मिलता पर क्वांटल। एक्चुअली यहाँ पे जो ये बोलता है ना कि जो इसने 1500 रुपये पर क्वांटल इसने प्राइस दिया, तो इसका मतलब हो गया तो कॉटन को इसको कितना 6000 पैसा रुपया मिलता है स्वप्ना को। तो अगर स्वप्ना को 6000 इसके कॉटन को पैसा मिला तो इसका मतलब है इसके पास 2 क्वांटल नहीं बल्कि 4 क्वांटल कॉटन आ गया था। 4 क्वांटल में इसको 6000 फैच होता। तो यहाँ पे इसको अब 4 क्वांटल में कितना फैच होता, तो 1800 × 4, तो इसको 700 2000 7,200 रुपये हो जाता, ठीक है। तो अगर स्वप्ना 4 क्वांटल उसको था तो उसने 6000 अर्न किया 1500 रेट पे। अगर यहाँ पे 1800 इसको पर क्वांटल मिलता तो उसको 7200, तो ये थोड़ा इससे ज़्यादा कमा दिया, यानी कि इसको जो 3000 मिलता, इसको जो 3000 हाथ में आया, इसको कितना फिर हाथ में आ जाता, इसको आ जाता 4200 रुपये, ठीक है। इसको 3000 के बदले आता, यानी कि सारा जो एक्सपेंसेस को ये कर कम डिडक्ट करके उसको आता 4200 रुपये, ठीक है। बट शी ओनली गेट्स 3000 इन द हैंड।
तो शी डजन वो उसको आर्ग्यू नहीं करती है, तो क्योंकि जो ट्रेडर होता है वो गांव का पावरफुल आदमी होता है। और जो लोग बेचारे जो छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं ना गांव में, उनको हमेशा इन बड़े बड़े ट्रेडर्स की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? लोन्स के लिए, ठीक है। और सिर्फ लोन्स के लिए नहीं, बल्कि कल्टिवेशन, जैसे कभी कल्टिवेशन करना हो या कुछ दिक्कत हो उनकी लाइफ में, फॉर एग्जांपल उनकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो या उनके घर में कोई इलनेस हो, बच्चों का स्कूल फीस हो, हमेशा इनको इस ट्रेडर की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए इसके साथ ये लोग एक आर्ग्यूमेंट नहीं कर पाते, एक आर्ग्यू नहीं कर सकते, बिकॉज उनको उसकी ज़रूरत होती है। इसी तरह जब किसी इंसान की ज़्यादा ज़रूरत होती है तो उसको एक्सप्लॉइट करना आसान होता है। वैसे ही जो ट्रेडर है ना, गाँव के जो फार्मर्स हैं ना, उनको आराम से एक्सप्लॉइट करता है, क्योंकि इसको पता है ये मेरे खिलाफ नहीं बताएंगे, क्योंकि मैं इनकी हमेशा हेल्प करता हूँ। और वो हेल्प भी नहीं होती है, बल्कि उसको हम हेल्प तो नहीं, उसको हम बोलेंगे कि इंटरेस्ट, सेल्फिश इंटरेस्ट उनको उसको हमेशा होता है। आल्सो, और कभी कभी ऐसा भी होता है साल में कि जब कोई काम धंधा नहीं हो, फार्मर्स को कोई इनकम नहीं हो, तो उस टाइम भी जो पैसा फार्मर कहाँ से लेता है? इसी ट्रेडर को, ठीक है। ज़िंदा रहने के लिए वो लोग उसी से बेचारे, मतलब बेचारे लोग पैसा लेते हैं इसी ट्रेडर से। तो स्वप्ना ने कितना कमाया कॉटन कल्टिवेशन से? इज़ मोर देन व्हाट शी माइट हैव अर्नड एज अ वेज लेबरर, ठीक है। यानी कि अगर वो एक वेज लेबरर होती, उसने यहाँ पे क्या किया? कॉटन कल्टिवेशन किया। सो आपने ने क्या किया? कॉटन कल्टिवेशन किया इन हर फील्ड्स, एंड इन 4 मंथ्स, ठीक है, इसने कॉटन कल्टिवेशन किया, एंड इन 4 मंथ्स हाउ मच शी इज़ अर्निंग? इन 4 मंथ्स वो कितना अर्न करती है? 3,000, ठीक है, 3,000 डिडक्टिंग ऑल द एक्सपेंसेस। अगर वो अब वेज अर्नर होती, ठीक है, वेज लेबरर होती, यानी कि जो लोग मजदूरी दिन में करते हैं, तो वो लोग दिन में कितना कमाते हैं मजदूर लोग? अगर वो वेज लेबरर हो, जैसे उनको हम रखेंगे 500 रुपये है, ठीक है, पर डे का 500 रुपये, तो वो एक हफ्ते में कितना कमाती? 6 दिन वो काम करती हफ्ते में, 500 × 6 कितना होता? यानी कि एक हफ्ते में वो 3,000 कमाती। 4 महीने के एक हफ्ते में ही वो 3,000 कमा, अगर वो 500 रुपये पर डे भाड़ा लेती, तो उसने देखो 4 महीने में उसने इतनी मेहनत करी, सारा काम किया, एंड स्टिल शी इज़ गेटिंग ओनली ₹3,000। तो इस तरह से लोगों का क्या होता है? एक्सप्लॉइटेशन होता है। तो हमें हमेशा देखना चाहिए एक दूसरे की, अगर हेल्प करनी चाहिए, रादर देन एक्सप्लॉइटिंग वन अनदर। जिस बिकॉज कोई कमज़ोर है, जिस बिकॉज किसी को मजबूरी है, किसी को कोई ज़रूरत है, उस ज़रूरत का गलत यूज़ नहीं करना चाहिए, गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए। रादर हेल्प पीपल, ठीक है, बिकॉज दे आर स्ट्रगलिंग, एंड जब लोग स्ट्रगल कर रहे हो ना, दैट टाइम देयर शुड बी अ हेल्पिंग हैंड रादर देन अ सेल्फिश हैंड हु विल थिंक हाउ विल आई गेट फ्रॉम हर या हिम, ठीक है। तो बेटर इज़ टू बी इन द लाइफ, वट एवर यू आर अ ट्रेडर, यू आर एनी थिंग इन द लाइफ, यू नीड टू बी, आप लोगों को क्या होना चाहिए? आप लोगों को होना चाहिए एक काइंड, ठीक है, काइंडनेस वेरी इज इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट हेल्पिंग नेचर, हेल्पिंग हैंड एक दूसरे को देना चाहिए, रादर देन एक्सप्लॉइटिंग वन अनदर। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ गुड डे, सी यू इन द नेक्स्ट वन।